जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता मेलोडी कौन है, माता मेलोडी का जन्म कैसे हुआ, कैसे बकरा इनकी सवारी बना और कैसे ये एक हाथ में बोतल लिए हुए हैं। जब हम माता मेलोडी का नाम लेते हैं तो माता मेलोडी की एक ऐसी छवि हमारे आंखों के सामने नजर आती है जिनके 8 हाथ हैं और काले बकरे पर विराजमान है, जिनमें एक हाथ में वो खंजर, एक हाथ में गदा, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल, एक में चक्र और एक आशीर्वाद वाली मुद्रा में और एक हाथ में बोतल लिए हुए है। भाइयों, माता मेलोडी ये एक ऐसी देवी है जो एक हाथ में बोतल लिए हुए हैं। इसका कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि माता मेलोडी का जन्म कैसे हुआ। तो भाइयों, एक दैत्य था अमरुआ नाम का। उसने ब्रह्मदेव से वरदान लेके पूरे पृथ्वीलोक पे हाहाकार मचा रखा था, देवताओं को पराजित कर रखा था, जिसके कारण देवता माता दुर्गा की शरण में गए। और माता दुर्गा जब अमरुआ से युद्ध करने के लिए गई तो माता दुर्गा ने 9 रूपों को धारण किया और अमरुआ से युद्ध करने लगी। जब अमरुआ की सारी सेना समाप्त हो गई और अमरुआ अकेला बचा तो वो भागकर रास्ते में एक जो गऊ का पिंजर था, जो एक गऊ जो है वो मरी बुरी थी, जो उसके हड्डियों का पिंजर था, उसमें वो समाहित हो गया, घुस गया। क्योंकि गाय के जो हड्डियों के पिंजर को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए जो माताएं हैं वो सोचने लगी उसमें कि किस तरीके से अमरुआ को इस पिंजरे से बाहर निकाल के उसका वध किया जाए। तो जैसे ही जब माताएं सोच रही थी तो हाथ रगड़ने लगी और हाथ रगड़ते रगड़ते माता के हाथों से एक मैल जो है निकलने लगा और सभी माताओं ने वो सारा मैल इकट्ठा करके एक कन्या के रूप में उसे ढाल दिया और एक 5 वर्ष की कन्या वहां पर अवतरित हुई 9 माताओं के आशीर्वाद से, खंजर लिए। और उस 5 वर्ष की कन्या ने माताओं से पूछा कि मुझे क्यों आह्वान किया गया है, मुझे क्यों बुलाया गया है, क्यों मेरी उत्पत्ति की गई है। तो माताओं ने अमरुआ की बात बताई कि वो उस पिंजरे में घुसा हुआ है जो गाय की हड्डियों से बना हुआ है। तो माता ने उस पिंजरे में जाकर अमरुआ को बाहर निकाला और फिर वो एक सरोवर में छिप गया और माता ने उस अमरुआ दैत्य का वध किया। इस तरीके से अमरुआ दैत्य का वध हुआ। वध होने के बाद माता का कार्य समाप्त हुआ, परंतु फिर माता 9 दुर्गा माताओं के पास गई, उनके जीवन का उद्देश्य पूछा कि उनकी उत्पत्ति क्यों की गई है। तो चामुंडा माँ ने उन्हें कामरूप कामाख्या के पास भेज दिया, कामाख्या नगरी भेज दिया। तो जब माता कामाख्या नगरी गई, क्योंकि कामाख्या जो है तंत्र मंत्र की स्थान है, भूत प्रेत पिशाच सब सिद्ध किया जाते हैं। यहाँ पे जो भी वहाँ पे काली विद्या है वहाँ यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे ही माता कामाख्या नगरी में घुसी तो जितने भी वहाँ के पहरेदार थे उनको सभी को पराजित करते करते वहाँ का जो मेन जो द्वारपाल था लूरिया मसान, उसको पराजित किया माता ने। और सोचने लगी कि मेरा जो इतना समय है वो इस नगरी में इनको भूत प्रेत पिशाच आदि की विद्याओं को समझने में लग जाएगा। तो माता ने क्या किया, सभी को घोल कर एक बोतल में डाल दिया और घोल कर जब बोतल में डाल दिया और बाकी को बकरा बना के उस पर सवार होके माता बाहर आने लगी तो सभी देवताओं ने माता की जय घोष किया, माता का जयकारा लगाया। और उस समय माता चामुंडा ने माता का नाम मेलोडी दिया, जो कि मैल से उत्पन्न है, मेलोडी। माता को मेलोडी नाम प्रदान किया गया और कलयुग की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। इस तरीके से माता मेलोडी की जो है जन्म कथा थी। इस तरीके से माता मेलोडी का जन्म हुआ। और माता मेलोडी का जो मेन स्थान है वो अहमदाबाद गुजरात में है, जहाँ पर माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माता मेलोडी
के साथ में माता चामुंडा, माता कामाख्या, माता मसानी, हनुमान जी, भैरव जी और नूरिया मसान, साथ साथ में अनेक जिन मसान जो हैं भूत प्रेत माता की सेवा में रहती है। अब बात करते हैं कि माता की सेवा पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। तो जो मेलडी माता का जो दिन बताया जाता है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेलडी माता की जब हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो 9 दुर्गा माताओं को बिना पूजे इनकी सेवा फलदायी नहीं होती। 9 दुर्गा माताओं को आपको भोग उनका पूजन आपको करना होता है। साथ ही माता मेलडी की जो जोत जलाई जाती है वो तिल के तेल की जोत जलाई जाती है। और माता मेलडी का एक जो तवा, ये कहते हैं, हम परंपरा कह सकते हैं कि माता मेलडी का तवा जिसमें तिल के तेल में हाथ से पूड़ियां तलने की परंपरा है, विधान है, और उनसे माता को भोग लगाया जाता है। माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। और आज के कलयुग में माता की जो महिमा है वो बहुत अपरंपार है। बहुत सारे कष्टों से लोगों को मुक्ति दिलाने में माता अग्रसर है। अब माता की सेवा कैसे करें, माता की पूजा कैसे करें? देखिए भाइयों, मैंने जैसे आपको बताया, माता मेलडी की जो सेवा पूजा है वो आप करेंगे तो तिल का तेल आपके पास होना चाहिए। तिल का तेल से माता की जोत जलेगी। वो आपकी श्रद्धा है कि आप सुबह शाम माता की पूजा कर रहे हैं, अखंड जोत से पूजा करें। कैसे करें? भोग मैंने आपको बता दिया हलवा पूरी का। इनका जो दिन माना जाता है माता मेलडी का, वो रविवार माना जाता है। रविवार के दिन इनकी विशेष पूजा जो है वो होती है। इनका जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र एक बार सुन लीजिए। ओम ह्रीम मेलडी देवी नमः। ओम ह्रीम मेलडी देवी नमः। ओम ह्रीम मेलडी देवी नमः। ये मंत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस मंत्र से माता की जो है पूजा होती है। इस मंत्र से माता की का जो जाप किया जाता है, माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र की जो है माला को आपको जपना होता है। अगर बात करें माला की कि कौन सी माला आपको लेनी है, इसके लिए तो काले हकीक की माला से आप माता का इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बता दिया। 5, 11, 21, 51, 31 जितने भी आपके मन की इच्छा है उसके हिसाब से आप जाप कर सकते हैं। जो मुझे प्राप्त हुआ मंत्र, भोग, किसकी जो जलानी चाहिए, अगरबत्ती, धूपबत्ती, बाकी फूलों का सहरा, माता को फूलों की माला आप ले सकते हो। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। चंदन का तिलक, माता को स्नान कराना, वो सारी चीजें जो है वो आपके ऊपर है। क्या क्या मैंने आपको बताया। पहली बात तो माता मेलडी को तिल के तेल की जोत जलती है। तिल के तेल में पूरियां जो है हाथ से पूरियां तल के माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माता का मंत्र मैंने आपको बता दिया। बाकी आप माता की सेवा करो, माता आपकी खुश हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथ साथ है आप माता के इस मंत्र का भी जाप करते रहें। बाकी एक बार और बता दूं, माता मेलडी आज के समय में एक ऐसी देवी है जो आंखों देखी चमत्कार दिखाती है, तुरंत चमत्कार दिखाती है। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली जो देवी है वो है माता मेलडी। माता मेलडी की सेवा से, माता मेलडी की शक्ति से बड़े से बड़े भूत प्रेत इंसान, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि माता ने सभी भूत प्रेत पिशाचों पर विजय प्राप्त की। तो आप जानते हैं कि माता इन जो ये भूत प्रेत, मसान, जिन वगैरह हैं, इन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। इनसे किसी भी व्यक्ति को छुटकारा दिला सकती है। साथ साथ में ये माता ऐसी है कि अगर आपको कुछ चीज पूछना होता है, ये इनकी सवारी भी आती है। कुछ पूछना होता है तो ये माता आपको मन में आपको बता भी देती है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ताएं से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।